बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाल मिर्जा आपके साथ प्रोग्राम कैपिटल व्यूज। और जैसा कि हमारा सेशन जो है वो जारी है, जिसमें हम मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात करते हैं और उसके होम्योपैथिक इलाज का भी जिक्र करते हैं। और इस सिलसिले में डॉक्टर काजी अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों के वजूहात भी बताते हैं, साथ साथ ये भी बताते हैं कि इन बीमारियों की वजह के बाद इनको क्योर किस तरीके से किया जा सकता है, कौन सी होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन है जिनके जरिए हम उनको इस्तेमाल करके इन बीमारियों से महफूज हो सकते हैं, या अगर कोई इस बीमारी में मुब्तला है तो अपनी सेहत को मजीद बेहतर कर सकता है। आज जिस बीमारी की हम बात करेंगे उसका नाम शायद आपने सुना हो, लेकिन वो बहुत आम बीमारी है और बहुत से लोग उसको जो है बहुत लाइटली लेते हैं। आर्थराइटिस की बात की जा रही है कि जोड़ों का दर्द जो है वो आज के दौर में बहुत ज्यादा आम हो चुका है। नॉर्मली कहा जाता है कि हम एसी का इस्तेमाल करते हैं, एयर कंडीशन का, तो एयर कंडीशन से निकले गर्मी में चले गए, गर्मी से एयर कंडीशन में आ गए, ये वजह और बहुत सारी उम्र के साथ साथ जो है वो वक्त के साथ इंसान के जिस्म में तब्दीलियां आती हैं, तो जोड़ों का दर्द जो है वो काफी ज्यादा जो है वो इंसान के जिस्म में सराहियत करने लगता है। बहरहाल इसकी डिटेल क्या है, क्यों होता है ये जोड़ों का दर्द, ये जो आर्थराइटिस है ये क्यों पैदा होता है इंसान में, और इसका इलाज क्या है, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, महफूज कैसे रहा जा सकता है, सेहतमंद जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है, डॉक्टर काजी अशरफ साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं काजी साहब? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। और आपका फिर एक दफा शुक्रिया कि आप जो है वो होम्योपैथिक के हवाले से और जो सेहत के हवाले से इस मजमून को लेके चलें, तो अल्लाह ताला जो है आपको दोनों जहां में इज्जत दे। आज आपने जो टॉपिक चुना है वो है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में बहुत तरह की बहुत अक़साम की होती है, और पहले जो आर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द हुआ करता था वो 50 साल की उम्र के बाद के लोग में देखा जाता था, लेकिन जो है दुनिया के अंदर चेंजेस आई है, लाइक जो हम खाने पीने के अशिया यूज करते हैं उसकी मेडिसिन यूज की जाती है और कीड़ों को मारने अद्वियात इस्तेमाल की जाती है, उनकी वजह से जो हमें गज़ा मिलती है वो बिल्कुल भी खालिस नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो मिनरल जाने चाहिए वो सही नहीं जा पाते, और उनकी कमजोरी के बायस जोड़ों का दर्द जो है लोगों के अंदर बहुत ज्यादा देखा जाता है। लेकिन जोड़ों का दर्द सिर्फ एक वजह से नहीं, जोड़ों का दर्द आर्थराइटिस या एक्यूट आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस, ये सारी एक ही टर्म्स है, यानी कि बिगड़ती जाती है और आखिर में जाके ऑस्टियो आर्थराइटिस बन जाती है। अलामात है जो मैं बताना चाहता हूं, ताकि आप लोग ऐसे दर्द के लोग जिनको पता नहीं है कि जिस्म में क्या हो रहा है, और वो दर्द समझ के पेन किलर खा लेते हैं, और जब वक्ती आराम आ जाता है उसको छोड़ देते हैं और डॉक्टर्स को नहीं दिखाते, मालिक को नहीं दिखाते। तो इसलिए मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ आपके चैनल की तरफ से। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि इसकी जो अलामात होती है वो अब 30 साल 25 साल और उससे कम उम्र लोगों में भी, 18 साल के बच्चों में भी, बच्चियों में भी नुमाया हो रही है, देखी जा रही है। इसकी वजह में भी देखी जा रही है सारी प्रॉब्लम्स जो है। बेतरतीब जिंदगी का गुजारना, इसके अंदर कोई सोने का टाइम नहीं, कोई उठने का टाइम नहीं, बेइंतहा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, बेइंतहा जंक फूड्स जो बाहर की वजह है उसका इस्तेमाल। एक चीज और जो आपकी तवज्जो से मैं लोगों तक पहुंचाऊं कि हमारे वक्तों में या पहले के वक्तों में ये देखा जाता था कि जो मसाले होते थे वो घरों में बनाए जाते थे, बिल्कुल खाना बनाने के लिए। और अब डब्बे में जो मसाले यूज होते हैं इसी के अंदर बना लिया फौरन से। जी, अब वो केमिकल्स जो है वो आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिव जो अपराध मुरतब करते हैं, जिसकी वजह से आप कई तरह की बीमारी होती है। अब ये जो आर्थराइटिक है ये एक जर्म्स दोनों कोकाई से जन्म लेती है। दोनों कोकाई एक तासीम होता है जो आपके जिस्म के अंदर सलाहियत कर जाता है और किसी एक जगह जाके बैठ जाता है, वहीं से अपना काम कर रहा है। अच्छा, तो अगर आपको कभी दर्द फील हो और आपने पेन किलर खा लिया, वक्ती आराम आ गया, फिर वो दर्द हो गया, तो आपको दूसरी जगह पेन किलर खाने के बजाय डॉक्टर को जाके रुजू करना चाहिए, दिखाना चाहिए। और डॉक्टर को जो होम्योपैथिक डॉक्टर हो या एलोपैथिक डॉक्टर हो, उनको इसको बहुत बारीक से लेना चाहिए
ऐसे मरीजों से पूछना चाहिए कि वो उनको बुखार तो नहीं रहता, उनका जिस्म जो है वो फैटी तो नहीं हो रहा, वो रोजमर्रा की एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ये बीमारी मसूड़ों के इन्फेक्शन से बनती है। अच्छा, मसूड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो या आपके गले में इन्फेक्शन हो तो भी ये बीमारी जन्म लेती है और गोलों को का जरासीम वो ग्रोथ करता है। तो इस चीज को जो मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर को अपने पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए, मेडिसिन तरकीब देनी चाहिए। सही सही। इसकी जो अलामत है वो काफी देर के बाद नुमाया होती है। अच्छा, ये जरूर बताइएगा कि अलामत के हवाले से, डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, अलामत के हवाले से जरूर बताइएगा कि जो उम्र रसीदा लोग हैं उनमें तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि उम्र काफी हो गई है, इस वजह से जवान लोगों की जो अलामत है वो जरूर बताइएगा। जी, जवान लड़कों में अगर देखा जाए तो लड़के जो आते वो अपनी शिकायत करते हैं कमर के दर्द की, ज्वाइंट पेन की और उंगलियों में दर्द की, हाथों में दर्द की, तो डॉक्टर को उनसे वही पूछना चाहिए कि वो जब पेशाब करके उठते हैं तो उनको पत्थरों की शिकायत तो नहीं होती, उनका एल्बुमिन ज्यादा तो नहीं होता उनके यूरिन करने के बाद, क्योंकि एल्बुमिन का ज्यादा होना या पेशाब के बाद कतरों का आना आपके जिस्म की बहुत सारी केमिकल को ज्यादा करता है, आपके प्रोटीन को ज्यादा करता है, जिसकी वजह से जोड़ों का दर्द नौजवान नस्लों में ज्यादा होता है। और खवातीन के अंदर जो कम उम्र लड़कियां हैं या वो खवातीन जो न्यूली शादी हुई जिनकी और उनकी डिलीवरी हुई है, उनके अंदर भी ये देखा जाता है कि वो शिकायत करती है जोड़ों के दर्द की, ज्वाइंट पेन की। ऐसी मरीजों के अंदर ल्यूकोरिया की शिकायत होती है तो उनको पहले अपनी ल्यूकोरिया का भी इलाज कराना चाहिए। उसमें के अंदर से जो कैल्शियम मिनरल ज्यादा होते हैं वो भी नुकसानदेह उनकी सेहत के लिए, उनको बहुत अच्छी। अभी मैं गजा की तरफ आऊंगा, पहले मैंने आपको अलामत बता दूं। अलामत बता दीजिए। अच्छा, इस जोड़ों के दर्द की अलामत में से सबसे अहम अलामत जो नजर आती है मुझे है कि आपकी उंगलियों का और वो आपकी पैरों की उंगलियों उसकी शेप चेंज हो जाती है, शेप चेंज वो आपकी बदवजह हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है। अच्छा, आपकी उंगलियों की जो बनावट है वो चेंज हो जाएगी। ठीक, इसका मतलब है आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, अब आपकी हड्डियां बंगाल में आ गई है, आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसके लिए जो आगे टेस्ट कराना चाहिए ऐसे पेशेंट्स का, उसमें सबसे पहले एक एक्सरे कराना चाहिए तो वो देखें कि उनकी जो हड्डियों की वो क्यों बदल रही है। नंबर 2 के अंदर ईएसआर को चेक करना चाहिए, एल्बुमिन को चेक करना चाहिए, यूरिक एसिड को चेक करना चाहिए ताकि इनके इलाज करने में आपको हेल्प मिल सके। ठीक, जी सर, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने अलामत बता दी जवान लोगों में भी, और वैसे भी ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर किसी की तरफ कोई आर्थराइटिस की तरफ जा रहा है तो उसके लिए आपने अलामत बता दी हैं। लेकिन ये बताएं कि आजकल हमारे माशरे में देखा गया है कि आपने जवान लड़के लड़कियों की, बुजुर्गों की बात की, इनको है, हमने बच्चों को भी देखा है, छोटे छोटे से बच्चे जो होते हैं वो बताते हैं कि कोई कहता है कि मेरे घुटने में दर्द है, कोई कहता है चलता हूं थोड़ा सा तो टांगों में दर्द हो जाता है, पूरे दिन बैठ के अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में या फिर मोबाइल फोन में गेम्स वगैरह खेलते रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। लेकिन शाम के वक्त उनको बोला कि चलें थोड़ा सा वॉक पर चलते हैं तो उनकी ज्वाइंट्स में दर्द होने लग जाएगा, ज्वाइंट्स नहीं तो उनकी काफ में बहुत ज्यादा बताता है, पिंडली जो होती है उनकी उसमें बहुत दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है। तो ये बच्चों में किस तरीके से सराहित कर रहा है? बिलाल भाई ने बहुत अच्छा आपने सवाल किया और जो है मेरे जहन में था कि मैं आपको बताऊंगा। ये जो बच्चों में इस तरह की शिकायतें आ रही है उसकी सबसे बड़ी वजह जो वो बाहर का जैसे पापड़ है और स्लैंटीज है, लेस है, इस तरह के जो चिप्स यूज कर रहे हैं या वो जो फ्रेंच फ्राइज यूज करते हैं जिसके अंदर वो आपको केचप डाल के देता है, उसके अंदर वो जो केचप बन रहा है वो बिल्कुल नेचुरल नहीं है, वो केमिकल से बने हुए केचप्स होते हैं। वो उनके जिस्म के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है उस सर्कुलेशन को जो है फिर सही तौर पर फ्लो नहीं करते और उनको उनकी हड्डियों तक सही उनकी सप्लाई नहीं पहुंचती, जिसके बायस इन बच्चों के अंदर हड्डियों की जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होती कैल्शियम की।
और वो ज्वाइंट पेन का शिकार होते हैं। दूसरी वजह ये कि ये बच्चे जो आजकल हमारे दौर के बच्चे हैं, ये वाकई सिर्फ कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल फोन के अंदर महदूद हो गए, इनकी एक्टिविटी कोई नहीं है। तो वालिदैन को चाहिए तो लाजमी उनकी कोई ना कोई स्पोर्ट की एक्टिविटी रखी, जिससे उनके फिजिकल जो है उनका जिस्म जो है, उनकी फिजिक्स जो है वो चेंज हो। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये इस तरफ आएंगे इसके क्योर की तरफ, इलाज की तरफ, कि इसके इलाज में क्या क्या तरीकेकार हैं, कौन सी मेडिसिन हैं, और इसके अलावा जो कुदरती तरीकेकार हैं वो कौन से हैं जिनके जरिए इस बीमारी से बचा जा सकता है, या कोई इस बीमारी में मुब्तला है तो अपने आप को थोड़ा सा महफूज कर सकता है वो। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ, अच्छा एक चीज मैं बताना आपको चाहूंगा जो मैं भूल नहीं गया था, कि ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस बिगड़ गया तो ये आपके दिल की अंदरूनी झिल्ली, जिसको एंडोकार्डियम कहते हैं, इसको मुतासिर करता है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड की सर्कुलेशन दिल का मुतासिर होती है। तो इसको बिल्कुल आम में समझा जाए, अगर ज्वाइंट पेन है, यानी कि हड्डियों तक महदूद नहीं है, ये हड्डियों तक महदूद नहीं है, बल्कि फैल के पूरे जिस्म को डिस्टर्ब कर देता है। जी 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 जी। तो बिल्कुल हमें इसका सही तौर पर इलाज कराना चाहिए। इसकी जो बचने की तदाबीर है वो सबसे पहले ये है कि हमें 8 से 10 गिलास पानी अपनी रोजमर्रा की रूटीन में पीना चाहिए। ठीक है। पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा करें, अपने खाने में ताजी गज़ा का इस्तेमाल करें, ठीक है, सब्जियों का इस्तेमाल करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें। अपनी रोजाना की एक्टिविटी के अंदर अपने लिए कम से कम 1 घंटा जरूर निकालें, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, और आप जरूर एक्सरसाइज करें। भले तो बहुत हैवी ना करें, हल्की एक्सरसाइज करें, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करें। अपनी किसी भी चोट को आप उसको रिफ्यूज ना करें, उसको नेगलेक्ट ना करें, उसको जरूर दिखाएं डॉक्टर। ठीक, मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कुछ माइनर सी कोई चोट लगती है, कोई कहीं से ब्लीडिंग हो गई, कुछ हो गया, तो हम ये सोचते हैं कि यार बस बैंडेज वगैरह कर ली, लेकिन अगर देखें उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाए ताकि उसको जो है वो क्लियर किया जा सके। अच्छा, मेडिसिन की तरफ आएंगे, मेडिसिन का बताइएगा। अच्छा, अब मैं आपको इसकी दवाइयां होम्योपैथिक की बताऊं, क्योंकि मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूं और मैं होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो अपने इस तरह के मरीजों को जो अपना कराता हूं, मैं वही आपको बताऊंगा। इसकी सबसे बेहतरीन दवाई एब्रोटिनियम 30 और 200 में एब्रोटिनियम आर्निका के साथ, आर्निका 30 के साथ, आर्निका 30 और एब्रोटिनियम 30 ऑल्टरनेट करके दें ऐसे मरीजों को जिनको ज्वाइंट पेन शुरू हुआ है और उसमें कम उम्र बच्चे हो या बड़े हो, दोनों में साथ हर उम्र के लोगों को दे सकते। ठीक है। और उसके बाद बड़ों के लिए ज्यादा जी जी 30 रोस्टॉक्स के साथ 30 में ऑल्टरनेट करके दे सकते हैं। ऐसे मरीज जो कोलिया की शिकायत करती है या कमर में दर्द की बहुत ज्यादा शिकायत करती है, उनको कोलोफाइलम, और वो चिड़चिड़ी होती है, कोलोफाइलम 30 में और कोलोमिला 30 में ऑल्टरनेट करके उनको बहुत आराम आएगा। ठीक है। इसी तरह आपकी बेहतरीन दवाई कैंफर है, कैंफर 30 में, इसको भी आप मरीज को दे सकते हैं जोड़ों के दर्द के लिए। सही। और ऐसा मरीज जिसको दर्द के साथ साथ रात के वक्त गर्मी महसूस हो तो उसको आर्सेनिकम एल्बम 30 में भी इस्तेमाल कराया जा सकता है। अब आए हम कंपाउंड मेडिसिन की तरफ, तो कंपाउंड मेडिसिन में नाइट्रोम फॉस 6x में, नाइट्रोम सर्फ 6x में, पॉलीम्यूज 6x में, इसको आप रोजाना 4-4 बूंद नीम गर्म पानी से अगर इस्तेमाल करें नहार में, ठीक है, तो आपको बहुत जल्दी इसका फायदा हासिल होगा। अच्छा, सही। होम्योपैथिक अद्वियात। ठीक है, ये होम्योपैथिक अद्वियात है। अच्छा डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक अद्वियात आपने बता दी, इसकी रीजंस बता दिए कि इन वजूहात से ये होता है, तो इस प्रोग्राम के सेशन के इख्तिताम पर मैं आपसे चाहूंगा कि कुछ मैसेज ऐसा जरूर दीजिएगा उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे, अमूमन हमने देखा है उनके हाथ में कुछ ना कुछ पैकेट्स होंगे जिनमें कुछ ना कुछ चीजें खा रहे होंगे, उसके अलावा कोई उनकी एक्टिविटी नहीं है, पूरा दिन बच्चों ने फोन के ऊपर बैठे रहना है और फोन लेके उसमें कोई गेम खेलते रहना है, कुछ करते रहना है। इसके अलावा वो बच्चों को अगर हमने देखा है तो उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि
हम छोटे थे तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो हमें याद है कि जब सो रहे होते थे तो हमें लोरी देते थे, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के, कलमा पढ़ के हमें सुलाते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि अभी छोटे छोटे से बच्चे हैं ना, उनको बिठाया होता है, वो स्कूबी डू पापा और पता नहीं क्या क्या उनके पास सामने वीडियो पे लगा देते हैं और बच्चा वो देखते देखते सो जाता है। ये किस हद तक नुकसानदेह चीज है हमारे बच्चों के लिए? नुकसान देती हैं चीजें। अभी तो हम जो बात कर रहे हैं वैसी बात है, आपका इस चैनल जो है वो हर मजहब के लोग देख रहे होंगे। बिल्कुल। तो मैं बात ऐसी करूंगा जो सबके लिए यकसा हो। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे होते हैं वो आपकी नर्सरी होती है, आपका गुलदस्ता होते हैं, उनको संवारना, उनको निखारना आपका काम है, वालिदैन का काम है कि अगर उन्होंने अभी कोई कोताही कर दी तो वो कोताही, छोटी सी कोताही बहुत बड़ी कोताही बन जाती है। बच्चे जो मुख्तलिफ हैबिट्स में चले जाते हैं, उनको जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक हो, हर मजहब जो इंसानियत सिखाता है, उन बच्चों को अपने मजहब से करीब रखें, अपने दीन से करीब रखें, जो भी आपका मजहब उससे करीब रखें। हर मजहब जो है वो एक अच्छा ही दर्ज देगा, किसी मजहब से भी आप। और अपने बच्चों को खुदा के वास्ते जो पैकिंग मटेरियल है, जो पैकिंग के अंदर टिप्स आते हैं, किसी भी कंपनी में आते, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ठीक है, ये टोटल केमिकल है, ये आपके बच्चों की आंतों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं और उनको सही तौर पे जो आगे उनको साइंटिस्ट बनना हो, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, वो बिल्कुल नहीं बन पाएंगे, वो एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। खुदा के वास्ते घर की बनी हुई चीजें दें, घरेलू जो आपकी चीजें वो दें, और फ्रेश मिल्क का इस्तेमाल करें, फ्रेश मिल्क का। क्योंकि अब मैं अपने दीन की बात करता हूं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है, उन्होंने हदीस बताई कि जो नेचुरल फूड इस्तेमाल करेगा, जो नेचर के करीब होगा, वो फला पाएगा। और हमें नेचर के करीब रहना चाहिए, नेचुरल चीजें यूज करनी चाहिए, हमें डिब्बा पैक की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमारे बच्चों को जो चीजें मिल रही है वो नेचुरल नहीं है, तो खुदारा अपने बच्चों को नेचुरल चीजें इस्तेमाल कराएं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर काजी अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव जो चीजें थी उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं, खासतौर पर आर्थराइटिस के हवाले से कि ये जो बीमारी है जोड़ों के दर्द की, इससे किस तरीके से महफूज रहा जा सकता है। इनिशियल स्टेज से ही, जब बच्चे छोटे होते हैं, उसी वक्त से अगर हम बच्चों को गाइड करना शुरू कर दें, ऐसी चीजों से, ऐसी खुराक से और ऐसी एक्टिविटी से रोक दें जो इस बीमारी की तरफ लेके जाती हैं, तो हम बहुत सारे बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। तो डेफिनेटली हमें सबसे पहले यही करना है कि अपने बच्चों को ये जो मसनूई चीजें हैं जो हम खाते पीते हैं, हमारे बच्चे खाने से दूर हो गए, खुराक जो नॉर्मल ग़िज़ा है वो नहीं लेते, फल फ्रूट नहीं खाते, बल्कि उनको पैकेट्स दे दें। उन पैकेट्स के अंदर जो भी चीजें होती हैं, पापड़ हो गई या फिर टॉफीज हो गई, इस तरह की चीजें वो बच्चे इस्तेमाल करते हैं, और उसका नुकसान ये होता है कि बच्चों को भूख लगना खत्म हो जाती है, और फिर ऐसा से जब जिस्म के अंदर जो नीड है मुख्तलिफ चीजों की, मुख्तलिफ प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, इन चीजों की, वो जब अंदर नहीं जाएंगी तो जाहिर बात है जिस्म, हड्डियां, तमाम तर चीजें कमजोर होंगी। तो बेहतर यह है कि हमें इन तमाम तर चीजों पर अमल करना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को भी महफूज करें, फ्यूचर को भी महफूज करें, और आने वाली नस्लें हमारी जो है इस मुल्क के लिए बहुत मजबूत नस्लें हों, जो कि इस मुल्क को आगे बढ़ाने में किरदार अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया।